Student, in last video we discussed about the ecosystem and the example of a ecosystem. Today we discuss about the food chain. फूड चेन क्या होता है? देखो, सबसे पहले फूड और फिर चेन देखते हैं. फूड क्या होता है? फूड एक्ट एज ए फ्यूल की तरह एक्ट करता है, जो कि किसी भी काम को करने में हमें एनर्जी देता है. इट इज़ ट्रू फॉर ऑल लिविंग. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये ट्रू है कि फूड से ही एनर्जी मिलती है. इन आवर हमारे इकोसिस्टम में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिस्टमेटिक चेन के साथ फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए या अपनी फीडिंग हैबिटेट के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. ठीक है. जो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, वे क्या करते हैं? एनर्जी फ्लो में इंटरेक्शन करते हैं. इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम था जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. हर्ब, सब, ट्रीज, ये सब होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ये ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं. किसके थ्रू? रेडिएंट एनर्जी जो सन से मिलती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ये ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट ईटर होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट को लेते हैं, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं. मतलब ग्रीन प्लांट ईटर होते हैं अदर प्लांट्स के. प्लांट या जो प्लांट खाते हैं ये ऑटोट्रोफ्स किसी और एग्जाम्पल इट्स मीन हेर्बिवोरस होते हैं, जो हेर्बिवोरस से ऑटोट्रोफ्स को एज ए फूड इनटेक करते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं. हर्बिवोरस क्या होते हैं? वे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब कि हर्बिवोरस को फ्लैश ईटिंग, जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं वो इनटेक कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कह सकते हैं, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं. जो कार्निवोर्स लार्ज कार्निवोर्स से इनटेक कर लिए जाते हैं एज ए फूड ईटन बाय, खा लिए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? टर्सरी कंज्यूमर. इसलिए क्या है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वे हर्बिवोरस के टुवर्ड मूव करते हैं. फिर कार्निवोर्स नेक्स्ट है. कार्निवोर्स और सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूसर से लेके अपनी आगे तक बढ़ाते हैं, जिसे एक चेन या सिमेट्री हो जाती है. ठीक है. एक लिंक बन जाता है, एक चेन सी बन जाती है. प्रोड्यूसर से हर्बिवोरस, कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्सरी कार्निवोरस, ये सब एक लिंक बन जाता है. तो इसी को लिंक या चेन बन जाती है. जो फूड की चेन बन जाती है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचती है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं. एज ए डेफिनेशन देखो, द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में इंटरलिंक होके क्या करता है? फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर से लेकर दूसरे एक सीरीज में, जो हम अभी पढ़ा है उस सीरीज में रिपीट करके उन्हें खा लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फूड चेन कहते हैं. समझ में? जो एक सीक्वेंस में जो ऑर्गेनिज्म फूड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू नेक्स्ट सीरीज, और ये प्रोसेस रिपीटिंग होती रहती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फूड चेन कहेंगे. ये फूड चेन थी भाई, समझ आया? फूड चेन का एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, सबसे पहले सन है. सन से प्लांट्स या प्रोड्यूसर क्या करते हैं? सन फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं, जिसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ्स. इन ऑटोट्रोफ्स को जो इनटेक कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हर्बिवोरस. हर्बिवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जो ये तो खुद अपना भोजन बनाते हैं. इनको जो कंज्यूम करेगी वे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे. प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स. मतलब ये क्या है? जो हर्बिवोर्स को इनटेक कर लेंगे उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, मतलब प्राइमरी कार्निवोर्स. फिर प्राइमरी कार्निवोर्स को जो इनटेक करेंगे उन्हें सेकेंडरी कार्निवोर्स, और सेकेंडरी को जो करेंगे टर्सरी कार्निवोर्स. मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाड्रेटरी. ठीक है. कंज्यूमर्स इंक्रीज हुए. मैक्सिमम 5 लेवल ही होते हैं. 5 क्वाड्रेटरी कंज्यूमर्स, 4 क्वाड्रेट कंज्यूमर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर. इस सभी को मिलाकर 5 होते हैं. ठीक है. उसमें क्या है? ऑटोट्रोफ्स से क्या होते हैं? ये सभी डीके हो जाते हैं. डीके होने के बाद उसको एक्सक्रीट करके डीकम्पोज कर लिया. वो डीकम्पोज होगा, वो फिर से ऑटोट्रोफ से एज ए फूड रॉ मटेरियल के रूप में ले लेते हैं, और ये साइकिल सी चलती रहती है. तो देखो, इसमें क्या है? फ्लो ऑफ मटेरियल फ्लो होगा, मतलब फूड ले लिया, एज जैसे जैसे फूड लिया वैसे वैसे एनर्जी का फ्लो होगा. ठीक है. एनर्जी भी साथ के साथ
मिलती जाएगी। ये फूड चेन है भाई। उसके बाद में देखते हैं हम फूड चेन के ट्रॉपिकल लेवल, जो लेवल से हमने देखे हैं, इस लेवल से इस पे, इस लेवल से इस लेवल से, यही ट्रॉपिकल लेवल होंगे। देखो, वेरियस स्टेप रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। एक फूड चेन में बहुत से स्टेप रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि इसके लिए ट्रांसफर ऑफ फूड का ट्रांसफर होता है और किसका होता है, एनर्जी का। इसके अंदर जो फूड का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल लेवल कहेंगे। ये कुछ देखो, ट्रॉपिकल लेवल में क्या है, जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, वे क्या करते हैं, सोलर एनर्जी से फिक्स करते हैं और अपने कंज्यूमर से कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कहेंगे। क्या होंगे ये, ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रोप्स। उसके बाद में क्या है, हर्बीवोर्स है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जिसे हम सेकंड ट्रॉपिकल लेवल कहेंगे। रेट्स, रैबिट, डियर, गोट, ये सब हर्बीवोर्स है। जो हर्बीवोर्स को इंटेक करेंगे वो कार्निवोर्स होंगे, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे, जो कि हर्बीवोर्स से फीड करते हैं। और थर्ड ट्रॉपिकल लेवल होता है, एग्जाम्पल के लिए स्नेक, वाल, लिजर्ड, फ्रॉग, स्मॉल बर्ड्स या स्मॉल फिशेज। ठीक है। लार्ज कार्निवोर्स होते हैं, जो सब पे टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जो कि स्मॉल कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लास्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है फूड चेन में। 4 ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं कंज्यूमर्स के और एक होता है प्रोड्यूसर का। ठीक है। इन सब को मिला के ही एक फूड चेन बन जाती है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, फिर क्वाड्रेटरी, फिफ्थ जो ट्रॉपिकल लेवल होता है वो टॉप पे होता है। उसका एग्जांपल है, टॉप कार्निवोर्स का एग्जांपल है ईगल, टाइगर, लोयन, या ये सब एग्जांपल है। जो ऑर्गेनिज्म प्रेड किए जाते, जो ऑर्गेनिज्म एज ए शिकार की तरह ले लिए जाते हैं वे, या फिर डाई हो जाते हैं या एज के साथ इंजर्ड भी हो जाते, वे नहीं इंक्लूड होते इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में फूड चेन, एक सिंपल फूड चेन दिखा दी। ये है ग्रास, जो कि प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने खाया, डियर ने। डियर को किसने खाया, लोयन में। सबसे पहले ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जिसने लेंगे वो क्या होंगे, हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो फिर ये क्या हो गए, हर्बीवोरस को जो खाएगा वो क्या होंगे, कार्निवोर्स। ठीक है। लोयन जो फ्लैश पे डिपेंड होते हैं वो कार्निवोर्स। ये 3 लेवल, 1 2 3 लेवल की चेन हो गई। मैक्सिमम 5 लेवल ऑफ ट्रॉपिकल लेवल होते हैं चेन के। एक फूड चेन में जो ग्रास होती है वो रिप्रेजेंट करती है ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल को। उसके बाद में डियर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिकल लेवल को, और लोयन क्या करेगा, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल को, जो कि प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स स्टेप में इंक्लूड है। एक और फूड चेन है ग्रास लैंड पे। तो सबसे पहले देखो, ग्रास प्रोड्यूसर है, सभी में ग्रास या प्लांट ही आएगा। ठीक है। ग्रास को किसने लिया, इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। ठीक है। मैक्सिमम लेवल है ये, 5 ही लेवल होते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो ग्रास हो गए, ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जो लेंगे वो क्या होंगे, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को लेंगे वो कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को लेंगे वो क्या होंगे, बिगर कार्निवोर्स। और बिगर कार्निवोर्स को भी लेंगे वो क्या आएंगे, टॉप कार्निवोर्स। मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मतलब कितने ट्रॉपिकल लेवल हुए, 5 ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। ठीक है, एक फूड चेन में। उसके बाद में हम फूड चेन की लेंथ देखते हैं। फूड चेन में 2 3 4 मैक्सिमम 5 ट्रॉपिकल लेवल होते हैं। ये हम अभी देखा है हमने। इतनी ही इसकी लेंथ होगी। जो हर्बीवोर्स होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे वे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे वो टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे, जो टर्सरी कार्निवोर्स हुए क्वाड्रेटरी। तो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से लेकर फूड चेन विल बी प्रोड्यूस, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल से ही फूड चेन स्टार्ट होते हैं। तो ये देखो, ये फूड चेन प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्सरी कार्निवोर्स। ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से, और आगे बढ़ जाती हैं। ये इसमें देखो भाई, प्लांट, ग्रास 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 या एक्वेटिक प्लांट, ये सब ले लिया। प्लांट को किसने खा लिया, एलिफेंट को, सबसे स्मॉल है। ठीक है, सबसे स्मॉल फूड चेन है। उसके बाद में है इससे थोड़ी बड़ी, ग्रास को लिया डियर ने, डियर को खा गया टाइगर। 3 स्टेप की, 4 स्टेप की क्या होगी फिर, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, और स्नेक को ईगल ने खा लिया। फिर क्या है, ग्रास, रैबिट, वाइल्ड कैट, टाइगर। ठीक है।
ग्रास को किसने खा लिया? रैबिट ने। रैबिट को कैट ने खा लिया, कैट ने टाइगर, टाइगर कैट को खा जाता है। ऐसे ही है एक्वेटिक प्लांट्स में। प्लांट्स को क्या कौन खा गया? एक्वेटिक इंसेक्ट, जो मतलब एक्वेटिक मीन्स वाटर में, जो वाटर में प्लांट्स होते हैं वो, उनको इंसेक्ट ले गई। इंसेक्ट को स्मॉल फिशिस ले गई, स्मॉल फिशिस को फिश ईटिंग बर्ड्स ले गए, जो फिश को खा जाते हैं स्मॉल फिशिस को वो। ठीक है, फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। फूड चेन इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। जो फूड चेन होती है वो रिपीटिंग होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और ये हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट में मूव करती है। जो फूड चेन होती है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है उसका। सन से वो प्रोड्यूसर होके डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर उसे टेक कर लेते हैं। उसके बाद 3 to 4 लेवल होते हैं, ट्रॉफिकल लेवल होते हैं फूड चेन में। हर एक फूड चेन में क्या होते हैं? मैक्सिमम 5 ट्रॉफिकल लेवल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? डिफरेंट पोजीशन होती है उनकी फूड चेन में। यूजुअली 3 to 5 ट्रॉफिकल लेवल होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं। कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है ना, तो 80 to 90% एनर्जी का लॉस्ट हो जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि एनर्जी का 80 to 90% लॉस हो जाता है, केवल 20 to 10% एनर्जी ही ये ट्रॉफिकल लेवल में ट्रांसफ़र हो पाती है। जो इंटरेस्टिंग फीचर है फूड चेन में, कुछ सम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल्स केमिकल्स क्या होते हैं? जो केमिकल्स डिग्रेड नहीं हो पाते। ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, मतलब एज इट इज़ रहते हैं और हार्मफुल होते हैं जो केमिकल्स हैं। ये क्या होते हैं? ये केमिकल्स DDT, हैवी मेटल, मरकरी, एस्कर्निक, कैडमियम, ये सब कुछ पेस्टिसाइड्स, ये सब एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल के। वो क्या है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड चेन के थ्रू पास हो जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन हर एक ट्रॉफिकल लेवल पे इंक्रीज हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, फूड चेन ऑपरेट होती है पॉन्ड, रिवर, लेक, वाटर में होती है, जिसमें 0.02 ppm पार्ट्स मिलियन हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। वे केमिकल्स वाटर में फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन में पहुंच जाते हैं। इन केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है 5 ppm में। फिश फीड कर लेती है फिर 240 ppm। बर्ड्स क्या करते हैं? फिर 60-100 ppm केमिकल्स। ऐसे ही हर कंसंट्रेशन, हर एक ट्रॉफिकल लेवल के साथ इन केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे वाटर से जू प्लैंक्टन से लार्ज और स्मॉल फिशेज में, उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड्स में। सबसे पहले वाटर में कितनी थी? 0.02 ppm थी, उसके बाद में ये इनटेक कर लेते हैं 5 ppm, इससे हो जाएगी 240, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज होती जाएगी। यूजुअली ह्यूमन बीइंग क्या है? हाईएस्ट ट्रॉफिकल लेवल तो होता है फूड चेन का, क्यों? वो हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।